मानव की बुद्धिमत्ता अपरिमित है। वो अपने बुद्धि शक्ति से कुछ भी कर सकता है। अपने अंदर समाये हुए विशेष कला से वो अपना इच्छा का साधन आसानी से कर भी सकता है। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। मनीष 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा पेंटिंग भी करता था। स्कूल के हर पेंटिंग कंपटीशन में उसको हमेशा फर्स्ट प्राइज ही मिलती थी। मनीष अपने साथ अपनी कक्षा में पढ़ने वाले रक्षित को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। वो दोनों हमेशा साथ ही रहा करते थे। एक दिन स्कूल में 15 अगस्त की तैयारियां चल रही थी, इसलिए हर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से परेड की प्रैक्टिस और कुछ परिकरों की तैयारियों में लगे हुए थे। मनीष और रक्षित ने भी साथ में कुछ कामों में लगे हुए थे। तभी ही मनीष को रक्षित के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो कुछ 50 साल का आदमी था और वो मनीष को ही लगातार देख रहा था। मनीष को बहुत हैरानी हो जाती है और वो सोचता है इस वक्त स्कूल के अंदर ये आदमी क्या कर रहा है। शायद वो कुछ काम के लिए आया होगा। वो अपने फ्रेंड रक्षित से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रक्षित वहां पर देखते हुए उसे कहता है, क्यों यार, मजाक कर रहे हो? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अब भी मनीष को वो आदमी वहां पर दिख रहा था। मनीष को थोड़ा सा डर भी लगता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड रक्षित को लेकर दूसरी जगह पर चला जाता है। लेकिन फिर भी वहां से उस आदमी ने मनीष को देख रहा था। मनीष कैसे भी करके उस आदमी को नजरअंदाज कर देता है। उसके बाद जब 15 अगस्त के दिन आ जाता है तो सभी स्टूडेंट्स ने लाइन में खड़े होकर तिरंगे को उड़ाने के लिए तैयारियां कर ही रहे थे। तब मनीष को फिर से वो आदमी वहां पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक अपने फ्रेंड रक्षित के पीछे। मनीष अब बहुत डर चुका था, लेकिन फिर भी इस बात को वो किसी से भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसको पता था कोई भी उसका यकीन नहीं करने वाले हैं। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी वहां पर झंडा उड़ाया जाता है और सभी लोग सैल्यूट करके राष्ट्रगीत को समर्पित करते हैं। मनीष के ध्यान अब उस आदमी से हट चुका था। अब स्कूल में परेड करके आखिर में सब लोग जाने ही वाले थे। तब उस आदमी पर मनीष की फिर से नजर आ जाती है, तो वो वहीं पर ही था, बिल्कुल मनीष की तरफ देखते हुए। मनीष जल्दी से घर आ जाता है और घर आकर उस आदमी के पेंटिंग करने लगता है। वो ऐसा पेंटिंग कर रहा था जैसे उस आदमी ने ठीक उसके सामने ही खड़े हो। मनीष कुछ घंटों के बाद उस पेंटिंग को पूरा करता है। वो सीधा अपने फ्रेंड रक्षित के घर आ जाता है और वहां पर जाकर रक्षित को सभी बात अच्छे से कह देता है। रक्षित को इस बात सुनकर थोड़ा सा डर लगने लगता है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर रक्षित के दादाजी आ जाते हैं। वो जब उस पेंटिंग को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस पेंटिंग में जो आदमी थे वो उसके दादाजी थे। रक्षित के दादाजी ने ये बात उन लोगों को बता देते हैं और वो दोनों इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं। रक्षित के दादाजी बोलते हैं, ये मेरे दादाजी हैं जो स्वतंत्रता के समय अपने जान की कुर्बानी देके अपने आखिरी सांस तक लड़े थे। लेकिन वो तुम्हें क्यों दिख रहे थे?
और रक्षित के पीछे क्यों खड़े थे पता नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है वो अपने मरने के बाद अपने परिवार को देखना चाहते होंगे। और तुम रक्षित के इतना ख्याल जो रखते हो, इसीलिए वो तुम्हें देखते होंगे। ये बात बोलकर दादाजी उन लोगों को ना डरने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। उसके अगले दिन जब रक्षित और मनीष स्कूल में खेल रहे होते हैं, मनीष को फिर से उस आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार मनीष के चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं थी। वो उनको देखकर मुस्कुराता है और मनीष के आंखों के सामने ही वो आदमी मुस्कुराता हुआ गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।